हाय फ्रेंड, वेलकम टू पीएलसी। बिल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का एग्ज़ाम लगभग तय है कि जून या जुलाई में हो ही जाएगा। इलेक्शन के बाद कभी भी डेट आ सकता है। तो आप लोगों के लिए मैं बिल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो भी तैयारी का मटेरियल है, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो या उसके लिए ट्यूटोरियल वीडियोज़ लाना हो, तो वो मैं इस चैनल पे लाने जा रहा हूँ। आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो ज़रूर उसे शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले कोई भी एग्ज़ामिनेशन का तैयारी करने से पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को थोड़ा-सा एनालाइसिस करना होता है उसका, कि क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा रहा है, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन बन रहा है। तो उन सारी चीज़ों पे हम लोग यहाँ पे अभी डिस्कशन करेंगे। अभी आपके सामने जो क्वेश्चन दिख रहा है, ये बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका क्वेश्चन है, ठीक है? आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा। बेल्ट्रॉन का पूरा फुल फॉर्म लिखा हुआ है, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है? यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, ये इसी तरह से जब आंसर की निकालिएगा आप भी अब एग्ज़ाम में जब बैठिएगा, तो उसके बाद आपको आएगा कि आपका आंसर की आ गया है, तो आप डाउनलोड कीजिएगा, तो इसी तरह का आपका आंसर की आएगा, जिसमें आपका क्वेश्चन रहेगा और उस क्वेश्चन का आपने क्या आंसर दिया है, वो सब इसमें रहेगा, ठीक है? तो हमें यहाँ पे ये चीज़ पता लगाना है कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आपको तो इतना पता है ही, क्योंकि बहुत सारे ऑलरेडी वीडियोज़ आ रहे हैं यूट्यूब पे, बेल्ट्रॉन के जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की तैयारी करा रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि उनके वीडियोज़ में बस वो वीडियो बनाने से मतलब है, वो प्रिसाइज़ कंटेंट आपको नहीं दे रहे हैं, एकदम सटीक नॉलेज आपको नहीं दे रहे हैं, जिसमें कम कम समय में आपकी तैयारी हो जाए और कम वीडियोज़ देखें और आपका तैयारी हो जाए। उस तरह का कोई नहीं पढ़ा रहा है, तो मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि एकदम सटीक कंटेंट आपको दूँ। इस चैनल पे स्टेट और जो भी बीपीएससी कंप्यूटर साइंस टीचर का जो भी तैयारी होता है, मैं इस चैनल पे कराते रहता हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है। और ये जो बेल्ट्रॉन का 2019 का एग्ज़ाम हुआ था, तो उस समय भी मैं ऑफ़लाइन इंस्टीट्यूट से बहुत सारे बच्चों को तैयारी करके जॉब लगवा भी चुका हूँ। जैसे-जैसे आप लोग बने रहिएगा, तो आगे उन लोगों से भी आपका परिचय हो ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा कि किस डेट का क्वेश्चन है और उस समय किस शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो 27/12/2019 का है, ठीक है? और 12 से 1 का इसका टाइमिंग है, ठीक है? देखिए, ये जो अभी है मेरे पास क्वेश्चन, इसमें लगभग 10 सेट है, ठीक है? ये 10 सेट का पूरा एक मेरे पास पीडीएफ है। हम यहाँ से क्या किए हैं, रैंडमली 3 शिफ्ट का उठाए हैं क्वेश्चन, ठीक है? और वहाँ से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया है। कंप्यूटर साइंस से ही सारा क्वेश्चन आता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस में ही आपका एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट, फंडामेंटल, विंडोज़, ये सारे टॉपिक हो गए, इनसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, वो चीज़ आपको एकदम प्रमाण, मतलब हम क्वेश्चन भी दिखाएँगे और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, वो सब एक प्रमाणिक रूप से आपको हम फैक्ट के तौर पे दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस चैनल पे कम ही वीडियोज़ मिलेंगे, लेकिन जेन्युइन वीडियोज़ आपको मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम सेलेक्ट किए हैं रैंडमली, 51 नंबर पेज पे आपको एक सेट मिलेगा, ठीक है? मैं अकाउंट नंबर पे आ गया हूँ, ठीक है? और प्राइवेसी के नाते मैं रोल नंबर और नाम को थोड़ा-सा हाइड कर दिया हूँ, ठीक है? अब देख लीजिए, ये जो है 26 तारीख का, 26/12/2019 का डेट है। इस समय जो एग्ज़ाम हुआ था 3 से 4 बजे, 1 ही घंटा का टाइम पीरियड होता है, 1 घंटा में 60 क्वेश्चन आपको बनाना रहता है। तो अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें से कितना क्वेश्चन इंटरनेट से है, कितना क्वेश्चन पावर पॉइंट से है, कितना क्वेश्चन एमएस वर्ड से है, कितना क्वेश्चन एमएस एक्सेल से है, कितना क्वेश्चन फंडामेंटल से है, कितना क्वेश्चन विंडोज़ से है। तो इन सब चीज़ों का मैंने एक समरी तैयार किया है, तो डायरेक्ट मैं अब उस पे आता हूँ। आप लोगों के पास अगर ये क्वेश्चन होगा तो क्रॉस चेक आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं एकदम जो भी, जैसे कि सीरियल नंबर 26 पे ये लिखा है विंडोज़ एक्सपी, मतलब सीरियल नंबर 26 पे विंडोज़ का क्वेश्चन है। तो सीरियल नंबर के साथ मैंने बनाया है, जैसे कि अगर यहाँ पे भी विंडोज़ एक्सपी 30 नंबर पे भी विंडोज़ का क्वेश्चन है। उसी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 32 नंबर पे क्या है, यहाँ पे फंडामेंटल का क्वेश्चन है, कंप्यूटर फंडामेंटल। तो चलिए अब हम आते हैं वो जो हमने एक अलग से पीडीएफ तैयार किया है उस पे। अब देखिए, अभी हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? मतलब जो शिफ्ट क्या था, 26 तारीख का डेट था, ठीक है? 3 से 4। तो उसमें अगर देखिएगा, तो
बेसिक ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर फंडामेंटल, इससे टोटल 8 क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, वो क्वेश्चन किस किस सीरियल नंबर पे है, तो 2, 11, 13। ये एक साबुत के तौर पे मैंने इसको रख दिया है ताकि आपको लगे कि हाँ, जेन्युइन बात यहाँ पे किया जा रहा है, हवा में बात नहीं किया जा रहा है। आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो क्रॉस चेक कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन का कई प्रकार था, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ था तो सीरियल नंबर इधर उधर भी है। जो मेरे पास है वो अगर पीडीएफ हम आपको दे दें तो क्रॉस चेक कीजिएगा, तो सेम जो हम यहाँ पे लिखे हैं वही आपको दिखेगा। तो यूनिट 1 सिलेबस के अनुसार देखिएगा तो यूनिट 1 में आपको पढ़ना है बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर अगर आपका क्लियर है तो मान के चलिए कि 8 नंबर का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, 8 नंबर आपका कंप्यूटर फंडामेंटल से आएगा, जिसको हम लोग दूसरे भाषा में बोलते हैं बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर। उसी तरह से अगर दूसरा नंबर यूनिट पे आए तो ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज ही हमें पढ़ना होता है, विंडोज एक्सपी। अगर विंडोज एक्सपी का नॉलेज है तो 6 क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, इस सेट की बात कर रहे हैं। दूसरा सेट में जब हम लोग आएंगे तो देखेंगे एक दो क्वेश्चन का नंबर इधर उधर हो रहा है। तो अभी इस सेट में 6 नंबर पूछा गया है, सीरियल नंबर आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ रहे हैं 3, 4, 5 यूनिट 3, 4, 5 में अगर देख रहे हैं तो ये 3, 4, 5 को हम लोग बोल सकते हैं ये एमएस वर्ड है। ये क्या है? एमएस वर्ड। एमएस वर्ड 3 यूनिट में बांटा गया है सिलेबस में। तो ये पूरा एमएस वर्ड का मतलब तीनों यूनिट का मिलाकर हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ये सीरियल नंबर है उन क्वेश्चंस का। टोटल 15 क्वेश्चन देखने को मिला था एमएस वर्ड से। ठीक है, उसी तरह से अगर देखा जाए तो यूनिट 6, 7, 8 यूनिट 6, 7, 8 ये जो है एक्सेल का है, एमएस एक्सेल। तो हम इसको लिख देते हैं एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल से टोटल क्वेश्चन का जो संख्या है वो 20 है। अगर देखिएगा गौर से तो पता चलेगा कि ज़्यादा क्वेश्चन तो एमएस एक्सेल से पूछा जा रहा है। टोटल 60 क्वेश्चन पूछा ही जाता है और 60 में 20, एक तिहाई क्वेश्चन केवल आपका कहाँ से है? वो आपका एमएस एक्सेल से है। 33% क्वेश्चन की संख्या एमएस एक्सेल से है। देखिए, अगर एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड ही केवल तैयार कर लेते हैं आप तो उतना ही से पास कर जाइएगा। ठीक है, तो ये जो 6, 7, 8 यूनिट है ये एमएस एक्सेल से है। और ये जो सीरियल नंबर है, इन सारे सीरियल नंबर पे जो क्वेश्चन देखने को मिला था वो क्या था? एमएस एक्सेल का। तो सीरियल नंबर तो मैं एक तरह से ऐसे ही दे दिया हूँ, सीरियल नंबर से कोई मतलब नहीं है, नंबर ऑफ क्वेश्चन से मतलब है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन इस सेट में केवल एक्सेल से आए हुए हैं। क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन का मतलब होता है पीपीटी, पावर पॉइंट। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं शॉर्ट में पीपीटी। एमएस पावर पॉइंट, एमएस पावर पॉइंट से क्वेश्चन की संख्या कम है, 5 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेगा जो कि इन सीरियल नंबर पे मौजूद है। ठीक है, तो आप अगर एमएस पावर पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 5 ही क्वेश्चन आपके हाथ लगेंगे। इंटरनेट जो आखिरी यूनिट है 10 वो है इंटरनेट। तो इंटरनेट से 6 क्वेश्चन देखने को मिला है इस सेट में, जो कि सीरियल नंबर जिनका ये है। तो 60 नंबर का पूरा 60 क्वेश्चन होता है। 60 में जो क्वेश्चन की संख्या है, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आया है, इसी तरह से पहले आपको एक तरह से एनालिसिस करना होगा। फिर आपको स्ट्रेटजी बनाना होगा कि कौन से सेक्शन पे फोकस करें। फोकस तो आपको सारे सेक्शन पे करना है, लेकिन बहुत सारे लोगों को होता है कि मेरा ये कमज़ोर है और वो सेक्शन मेरा मजबूत है। तो उस तरह से आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो एक्सेल का रोल यहाँ पे ज़्यादा है, एक्सेल का रोल ज़्यादा है। आपको एकदम पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन देखने में टफ रहता है, लेकिन मैं काफ़ी ट्रिकी वे से पढ़ाऊँगा आपको। कम समय में आपकी तैयारी एकदम मतलब 90% तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है? मान के चलिए 5 क्वेश्चन तो एकदम हाई लेवल का रहता है, तो उसको इग्नोर करके आपको चलना ही होगा, उसके पीछे पढ़ना नहीं होगा। अब हम आते हैं उसी तरह से एक और सेट का एग्जांपल लेकर, वो है 24 के डेट का। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 24 का डेट का जो है 24/12 ये 85 नंबर पे पेज पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए डायरेक्ट चलते हैं हम लोग 85 नंबर 85। ठीक है, 85 थोड़ा सा इसको और पीछे करना होगा बैक।
देखिए, ठीक है? 24/12/2019 और शिफ्ट 3 बजे से 4 बजे वाला शाम का शिफ्ट है, ठीक है? इनका भी रोल नंबर और नाम मैं थोड़ा-सा हाइड कर दिया हूँ ताकि क्योंकि इनका मार्क्स ऑप्टेन कम था, तो ये फ़ेल कर चुके हैं थोड़ा-सा, इनको प्राइवेसी देना ज़रूरी है। अब देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन ही आपका एमएस एक्सेल का है। उसी तरह से दूसरा नंबर आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं, तो यह रैम-रोम है, इससे पता चल रहा है फंडामेंटल का क्वेश्चन है, ठीक है? ये तीसरा नंबर एक्सेल का क्वेश्चन है। तो ये जो है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आपके सामने दिख रहा है। इसमें क्वेश्चन का आंसर भी साथ में दे दिया, जो ग्रीन कलर का है, वो उसका सही आंसर है, जिसको बोर्ड ने माना है कि सही है। बोर्ड का मतलब कौन? आपका बेल्ट्रॉन, ठीक है? तो चलिए ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अब इस सेट में देखते हैं कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आया है। तो फिर आते हैं हम अपने पीडीएफ पे, जहां हम इसका समराइज करके एक रखे हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो जो यूनिट 1 है फंडामेंटल का मतलब बेसिक ऑफ कंप्यूटर, वहाँ से 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है? अगर हम पीछे जाकर देखें तो यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या क्या था? 8। तो 1-2 इधर-उधर है, ठीक है? तो 2-3 इसीलिए मैंने 3 रैंडमली 3 सेट को मैंने सेलेक्ट किया है, ताकि रैंडमली 3 कहीं-कहीं से मैंने उठाया है, उससे आपका पूरा निचोड़ निकल जाएगा कि कितना वैरी कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देख रहे हैं फंडामेंटल का 10 क्वेश्चन है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे 5 क्वेश्चन है और पीछे हम जाकर देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे 6 क्वेश्चन था। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एमएस वर्ड, ये जो 3, 4, 5 यूनिट है, ये एमएस वर्ड का है, तो एमएस वर्ड का 14 क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सेल का एक और बढ़ गया, उसमें तो 20 था, यहाँ पे क्या हो गया? 21, क्वेश्चन की संख्या 21। तो हम तो यहाँ देख रहे हैं कि ये 33% से भी थोड़ा-सा और, एक तिहाई से थोड़ा-सा और ज़्यादा चला गया ये। तो इसीलिए एक्सेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो 6, 7, 8 जो यूनिट है, ये एक्सेल का है, इसको तो एकदम आपको खूब बढ़िया से पढ़ जाना होगा। और ये सारे सीरियल नंबर है, जैसे कि पिछले वाले सेट में मैंने बता ही दिया है। इन सारे सीरियल नंबर पे एक्सेल का क्वेश्चन था, जो कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्सेल का कितना है? 21। उसी तरह से पीपीटी पावर पॉइंट का जो क्वेश्चन है, पावर पॉइंट से आपका 5 ही क्वेश्चन आया है और पिछले सेट में भी हमने देखा 5 ही क्वेश्चन था। और इंटरनेट से भी 5 ही है। तो देखा जाए तो पिछले में इंटरनेट का 6 था, ठीक है? तो 1 आगे-पीछे आपका जाएगा। चलिए, उसी तरह से एक और सेट, आखिरी सेट है ये, क्योंकि रैंडमली मैंने 3 सेट को सिलेक्ट किया था। अब एक 22-12 वाला सेट है, जो मॉर्निंग शिफ्ट का है, थोड़ा-सा इसे देख लेते हैं, ठीक है? तो चलिए, पहले मैं आपको ओरिजिनल क्वेश्चन दिखा देता हूँ। ये 149 149 एकदम आखिरी में मैं जा रहा हूँ। 149 नंबर पेज पे आपका ये जो सेट दिख रहा है, ये किसी लड़की का है, कुमारी कुछ करके नाम था इनका। इनका भी मैंने रोल नंबर और नाम को हाइड कर दिया है, ठीक है? इनका भी 13 मार्क्स सॉरी 23 23 मार्क्स आया है। इसका मतलब ये भी पिछले एग्ज़ाम में फ़ेल कर चुकी हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वही एक्सेल का है और जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे देखने से लग रहा है रो कॉलम ये सब, ये भी एक्सेल का क्वेश्चन है। तीसरा इंटरनेट का क्वेश्चन है। उसी तरह से चौथा अगर देखा जाए तो ये सेव एज़ का बात हो रहा है, तो आप इसे एमएस वर्ड में डाल सकते हैं, ये एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। पाँचवा भी एमएस वर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है? ये जनरेशन की बात हो रहा है, फंडामेंटल का क्वेश्चन है। ये मेलिंग का बात हो रहा है, तो ये एमएस वर्ड का क्वेश्चन है। तो इसी तरह से देखिएगा, तो सारे क्वेश्चन को मिक्स करके यहाँ पे दिया हुआ है और सबका सीरियल नंबर के अनुसार हम फिर इसका भी एक समराइज़ तैयार किए हुए हैं। चलिए हम उस पे चलते हैं। इसका भी समरी मैंने क्या किया है? तैयार किया है। तो आइए अब उस पे चलते हैं। तो अब इस पे बात करते हैं। तो देखिए, इसमें भी जो भी है फंडामेंटल मतलब बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इससे भी 10 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम से यहाँ 4 ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है और अब एमएस वर्ड से देख रहे हैं कि 16 क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं ना, 14, 15, 16 इस तरह से क्वेश्चन बन रहा है एमएस वर्ड का, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सेल पे। एक्सेल में यहाँ पे देखने को मिल रहा है टोटल क्वेश्चन की संख्या है 19, ठीक है? और ये सारा सीरियल नंबर है, जहाँ पे आपको देख रहे हैं 1 नंबर, 2 नंबर आपको हम एकदम दिखा ही दिए क्वेश्चन में। 1 नंबर पहला क्वेश्चन ही एक्सेल का था, ठीक है? और उसी तरह पावर पॉइंट, पीपीटी पावर पॉइंट का 6 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहा है और इंटरनेट का
5 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, ठीक है? 60 नंबर का ही आपका एग्ज़ाम होता है, 60 क्वेश्चन ही टोटल होते हैं। तो अब हम आते हैं आखिरी में, यहाँ पे आपका पूरा निचोड़ है कि आपका जो बेल्ट्रॉन डीईओ एग्ज़ाम 2019 में हुआ था, ये जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन रखा गया था? तो जो कंप्यूटर फंडामेंटल है, वहाँ से 8 से 10 क्वेश्चन, ठीक है? कंप्यूटर फंडामेंटल का कंप्यूटर फंडामेंटल जो सेक्शन है, वहाँ से आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इतना आपको माइंड मेकअप करके चलना है। ऑपरेटिंग सिस्टम से आपको 4 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें विंडोज़ एक्सपी पढ़ना है, तो विंडोज़ एक्सपी से 4 से 6 क्वेश्चन तक हो सकते हैं। उसी तरह से एमएस वर्ड, ये तीनों यूनिट जो है, ये किसका है? एमएस वर्ड का है। तो एमएस वर्ड से आपको 14 से 16 की संख्या में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है? उसी तरह से ये जो तीनों यूनिट है, ये तीनों यूनिट एमएस एक्सेल के हैं। तो एमएस एक्सेल से 19 से 21 की संख्या में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है? देख रहे हैं ना, एक्सेल का ज़्यादा बन रहा है हमेशा क्वेश्चन। और पावर पॉइंट जो 9th नंबर जो यूनिट है, पावर पॉइंट, वहाँ से आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है? और इंटरनेट का भी ठीक उसी तरह से 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ये निचोड़ हो गया। आप कितने भी सेट को पलट लेंगे, तो वहाँ पे ये फिट बैठेगा। तो लगभग सेट तो लगभग 40 के करीब में सेट है। उन सबको एनालाइसिस कीजिएगा तो निचोड़ आपका यही निकल के आएगा। तो उतना मैं आपका समय बचा दे रहा हूँ ये वीडियो बनाकर, आपके बदले मैं ही उतना मेहनत कर दिया, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा-सा इसका नॉलेज हो जाए। और यहाँ पे ऐसा कॉम्पिटिशन की भावना नहीं रखना है कि अगर शेयर कर देंगे तो उनका नंबर ज़्यादा आ जाएगा, तो फिर आपको आप छँट सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब 50% से ज़्यादा नंबर लेके आएँगे तो सारे के सारे सिलेक्शन हो जाएँगे। तो क्यों ना आपके फ्रेंड भी आपके साथ-साथ सिलेक्टेड हो जाएँ, तो सब एक ही डिपार्टमेंट में जाएँगे तो और मज़ा आएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। इससे होता क्या है, थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता है और भी तेज़ी से मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके लिए स्टडी मटेरियल अब प्रोवाइड करना मैं शुरू कर रहा हूँ। इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखने के लिए धन्यवाद।